बीपीएस एसओ की वैकेंसी आउट हुई है 2027-28 के लिए। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल कन्वर्सेशन करेंगे कि आपकी किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है, और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो आपके इन पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है एसओ में: आईटी ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1, मार्केटिंग ऑफिसर, ठीक है। ये वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। 1 जुलाई 2026 से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हैं, जो चलेंगे आपके 21 जुलाई 2026 तक, ठीक है। पेमेंट आपकी रहेगी 21 तारीख तक ही। इसके अलावा एडिट विंडो रहेगा जो 2 दिन तक आपका ओपन रहेगा इसमें क्लोजिंग के बाद, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड रहेंगे अगस्त 2026 में। एग्जाम आपका प्रीलिम्स रहेगा अगस्त 2026 में। रिजल्ट आपका आएगा सितंबर अक्टूबर 2026 में। और मेंस के एडमिट कार्ड रहेंगे आपके अक्टूबर 2026 में। ऑनलाइन एग्जाम रहेगा आपका नवंबर 2026 में। आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा मेंस का नवंबर 2026 में। इंटरव्यू रहेगा आपका नवंबर दिसंबर में। प्रोविजनल अलॉटमेंट रहेगा आपका जनवरी 2027 में, ठीक है। तो ये आपका पूरा टाइमलाइन रहेगा एसओ के लिए। अब हम इसका डिटेल कन्वर्सेशन करेंगे। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स ये रहेंगे: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 के लिए बेसिक पे ये रहेगा आपका स्केल ऑफ पे जो रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी अलावेंसेज और प्रीक्विजिट्स है वो भी आपके इसमें रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा टाइम टू टाइम आपके जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें आपकी जो नेशनलिटी वगैरह दे रखी है, कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो आप इसमें देख लेना। तो सबसे जरूरी चीज हमारी एज की रहती है। तो 1 जुलाई 2026 से आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 20 से 30 साल आपकी एज रहनी चाहिए इसमें। तो आपका डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन रहना चाहिए आपका 2/7/1996 से 1/7/2006, ठीक है। इनके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और बोथ डेट्स इंक्लूसिव रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा रिलैक्सेशन रहेगी अपर एज लिमिट में: SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की। इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल की, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है उनके लिए भी अलग से 5 साल की छूट इसमें दी गई है, ठीक है। ये है आपका इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। इसमें आप जो भी SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स हैं उनके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं उसकी इसमें दे रखा है कि आपको किस किस डेट के बाद या किस डेट पे आपके सर्टिफिकेट मान्य रहेंगे, ठीक है। ये आप इसमें एक बार डेट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है। 21/7/2026 तक अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन रहेगी जो इसमें गिवन है तो आप इस इन पोस्टों के लिए एलिजिबल रहेंगे IBPS SO के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली पोस्ट है हमारी IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए। 20 से 30 साल इसकी एज रहेगी। सबसे पहली जो जरूरी चीज है इसमें 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। या तो आपके पास ये होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। या ये सब चीजें आपके इक्विवेलेंट जो रहती हैं वो आपकी इसमें मांगी गई है। या फिर ग्रेजुएट हैविंग पास्ट DOE ACCB लेवल, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये थे आपके IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसमें आपका मांगा गया है 4 साल की ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, फिशकल्चर, एग्री मार्केटिंग, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग, ठीक है। एज रहेगी 20 से 30 साल, ठीक है। राजभाषा अधिकारी स्केल 1 के लिए 20 से 30 साल। इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है हिंदी में। इसके साथ ही इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है। जो ग्रेजुएशन में आपके इंग्लिश और हिंदी है उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी संस्कृत में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो राजभाषा अधिकारी के लिए। लॉ ऑफिसर के लिए 20 से 30 साल एज रहेगी सेम। बैचलर डिग्री इन LLB और इनरोल एज ए एडवोकेट विद बार काउंसिल, ठीक है, ये इसमें मांगी गई है।
नेक्स्ट है एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 के लिए 20 से 30 साल एज, ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क, लेबर लॉ। ठीक है, ये चीज इसमें मांगी गई है। मार्केटिंग ऑफिसर ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम एमएमएस मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम एमबीबीए मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम पीजीडीबीए, पीजीडीपीएम, पीजीपीएम, पीजीडीएम विद स्पेशलाइज इन मार्केटिंग। ठीक है, ये चीज मांगी गई है मार्केटिंग ऑफिसर में। ठीक है, इसके अलावा कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको उसमें देख के चलनी है। इन केस ऑफ ड्यूअर स्पेशलाइजेशन, वन ऑफ द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन शुड बी इन फील्ड प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई वही आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी जो आपकी इक्विवेलेंट बनती है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं रहती है। ठीक है, इन्होंने साफ साफ दे रखा है। ठीक है, 21/7/2026 तक आपके जो भी फाइनल रिजल्ट है वो इसमें डिक्लेयर हो जाना चाहिए। आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर कुछ भी परस्यू कर रहे हो, ठीक है, वो आपका इसमें कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू रहता है 21/7/2026 तक इन्होंने डेट दे रखी है इंटरव्यू के टाइम आपके, ताकि वो सबमिट हो सके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बनती है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी 850 रुपये सभी के लिए। जो रिजर्व कैंडिडेट्स है, SC ST PWBD कैंडिडेट्स, उनके लिए 175 रुपये फीस रहेगी। एग्जाम कैसा रहेगा? प्री एग्जाम रहेगा आपका। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ठीक है, 20 मिनट मिलेंगे आपको। रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 20 मिनट रहेंगे। क्वांट रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 20 मिनट रहेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज रहेगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 20 मिनट रहेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 125 नंबर रहेंगे, ड्यूरेशन रहेगा 80 मिनट। ये आपका प्रीलिम्स रहेगा। इसके अलावा जो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी हैं उनके लिए अलग से प्रीलिम्स का वो पैटर्न है। ठीक है, इंग्लिश रहेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 20 मिनट में। रीजनिंग रहेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 20 मिनट में। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 20 मिनट। प्रोफेशनल नॉलेज रहेगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 20 मिनट में। तो आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें 125 नंबर के और 80 मिनट रहेंगे इसमें ड्यूरेशन टोटल। ठीक है, जो प्रोफेशनल नॉलेज अगर लॉ ऑफिसर में आप फिल कर रहे हैं तो लॉ की लगेगी, और राजभाषा अधिकारी से फिल कर रहे हैं तो राजभाषा रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। मेंस एग्जाम रहेगा आपका। सबसे पहले इंग्लिश 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, 25 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग रहेगा 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर मैक्सिमम, 35 मिनट। क्वांट रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मैक्सिमम मार्क्स, 25 मिनट। प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी, 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, 40 मिनट। तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर रहेंगे मैक्सिमम, और ड्यूरेशन रहेगा 125 मिनट। ठीक है, तो ये आपका मेंस एग्जाम। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा आपका, 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, इंग्लिश बेस्ड रहेगा। ठीक है, 30 मिनट आपको मिलेंगे। तो टोटल आपका बन जाता है 225 मार्क्स का, 155 मिनट आपको इसके लिए मेंस के लिए मिलेंगे। इसके अलावा राजभाषा अधिकारी के लिए अलग से इसमें सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है। इंग्लिश रहेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर 25 मिनट में। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 30 क्वेश्चन 30 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, 20 मिनट में। प्रोफेशनल नॉलेज रहेगी ऑब्जेक्टिव की, 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, 45 मिनट। प्रोफेशनल नॉलेज रहेगी डिस्क्रिप्टिव पेपर की, 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 25 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, और इंग्लिश हिंदी आपका रहेगा इसमें डिस्क्रिप्टिव नॉलेज में, 30 मिनट आपको इसकी मिलेगी। ठीक है, तो 225 रहेगा इसमें मैक्सिमम मार्क्स, और 155 मिनट टोटल टाइम। ठीक है, इसके अलावा लॉ ऑफिसर के लिए इंग्लिश रहेगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, इंग्लिश 25 मिनट। ठीक है, रीजनिंग रहेगा 40 मैक्सिमम मार्क्स, 40 35 मिनट। जनरल अवेयरनेस विद बैंकिंग इंडस्ट्री रिलेटेड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 मिनट। प्रोफेशनल नॉलेज रहेगी 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, 45 मिनट। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी ऐसे ही सेम रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, 30 मिनट में। तो टोटल 225 का 155 मिनट में। ठीक है, ये लो ऑफिसर के लिए आप अपना स्क्रीनशॉट लेना, जो भी अभी पोस्ट है। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, टेलीग्राम पे है वो, वहां से जाके आप इसको रीड कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका प्री और मेंस का जो एग्जाम पैटर्न था। यही चीज आपके लिए इसमें जरूरी बनती है। ठीक है, तो आप इसको फॉर्म को फिल कीजिए और अपना तैयारी वगैरह कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, या फिर वैकेंसी रिलेटेड अगर आपका अगर कोई भी ये बनता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में फॉर्म फिलअप में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है,
आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको कोई भी पर्सनल कोई भी स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए, कोर्स चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रह गया आपकी। इसके अलावा ये आपकी वैकेंसी वैकेंसी देखने को मिलेगी, नेक्स्ट वन में दे रखी है, ठीक है। ये रहेगी आपकी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की स्केल वन के लिए। तो टोटल रहेगी 190 वैकेंसी। ये आप अपना देखो, इसमें बैंक के हिसाब से दे रखी है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट रहेगी आपकी एचआर पर्सनल ऑफिसर के लिए, ठीक है। टोटल 60 वैकेंसी रहेगी, जो भी आपकी कैटेगरी है और बैंक के हिसाब से आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट है आईटी ऑफिसर स्केल वन के लिए, 301 वैकेंसी रहेगी, ठीक है। बैंक के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आप अपना देख सकते हो। लॉ ऑफिसर के लिए रहेगी 105 वैकेंसी। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए रहेगी आप। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, अभी इसमें कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, ठीक है। राजभाषा अधिकारी के लिए ये आपकी 89 वैकेंसी रहेगी टोटल, ठीक है। तो अभी वैकेंसी जो जहाँ भी एन आ रहा है, तो वहाँ वैकेंसी अभी रिपोर्ट की नहीं है, वो बाद में आपकी जो भी वैकेंसी बैकलॉग वगैरह, तो वो ऐड हो जाती है बाद में, जो फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आप अपना एग्जाम वगैरह फिल कर सकते हो। इसके अलावा जो प्री और मेंस के सेंटर है, उसकी लिस्ट दे रखी है, कहाँ कहाँ आपके प्री और मेंस के सेंटर रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये डिटेल दे रखी है कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन। आई होप आपको वीडियो में आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर आप लिख सकते हैं।